हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राकेश के है। सडनली मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो मेरे सीनियर ने एक स्टोरी सुनाया। एक्चुअली रिव्यू चल रहा था तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाया जो मुझे काफ़ी पसंद आई और मुझे लगा क्यों नहीं अपने दर्शकों के साथ ये शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगी तो हो सकता है कि आपको अच्छी लग जाए। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो सक्सेस स्टोरी को दर्शाता है। एक बड़ा पाव वाला था, मतलब मिठाई वाला भी बोल सकते हैं कि वो डेली मतलब बहुत सारा मिठाइयाँ बनाता था। ऑलमोस्ट मतलब 200-300 बड़ा पाव डेली बनाता था और उसके सारे बड़ा पाव तुरंत बिक जाते थे, यानी जितना बनाता था उतना बिक जाता था। कुछ और लोग आते थे, फिर एक्स्ट्रा बनाता था, वो भी बिक जाता था, यानी अच्छा चल रहा था उसका बिज़नेस। तो उसके लड़के को उसने सोचा कि जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर भी बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरे पास जो पैसा आ रहा है उससे मैं वो लड़के को इंग्लैंड भेज दूँ पढ़ाने के लिए। तो उसने क्या किया, विदेश भेज दिया पढ़ाने के लिए। वो लड़का मैनेजमेंट का स्टडी किया, MBA करके वापस आया। उसके बाद उसी गांव में आया जहाँ पे वो उसके फादर बिजनेस करते थे बड़ा पाव का। तो उसने देखा और एनालाइज़ किया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, उसको एनालिसिस आता था, लोगों को देखा कि कितने लोग आ रहे हैं। तो उसने सर्वे किया। उस समय रिसेशन का दौर था और पढ़ा लिखा था तो उसको पता था कि रिसेशन आने वाला है। तो उसने अपने फादर से डिस्कस किया कि पिताजी, रिसेशन आने वाला है, अभी हम 400 या 500 बड़ा पाव बनाते हैं तो उतने सारे बिक नहीं पाएंगे, तो क्यों नहीं हम कम बड़ा पाव बनाएं, क्योंकि क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिकेगा नहीं तो वेस्ट होगा, उससे लॉसेज होगा। तो उसने क्या किया, 500 के जगह पे 400 बनाना चालू किया। अब लोग तो उतना ही आते थे क्योंकि उसका काफ़ी स्वादिष्ट था बड़ा पाव, तो जो आते थे 150 लोगों को नहीं मिलता था। फिर उसके फादर ने सोचा कि ये मेरा लड़का सही में पढ़ा लिखा है और अच्छा बोल रहा है, तो क्यों नहीं अभी थोड़ा और कम कर देते। उसने फादर को बोला कि हम एक काम करते हैं, अभी 300 ही बनाते हैं। तो फिर वही किया उसने, 300 बनाने लगा। फिर वापस ग्राहक आते थे और लौट जाते थे और किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, क्योंकि पहले 500 था, अभी 300 ही बनता था, जिसमें से किसी को नहीं, तो ग्राहक और कम आने लगे। ऐसे करते करते वो 100 पे आ गया, यानी उसका बिज़नेस कम हो गया। और लड़के के फादर ने सोचा कि हाँ, मेरे बेटे ने अच्छा किया, नहीं तो मेरा लॉस होता। आफ्टर ऑल धीरे धीरे बिज़नेस इतना कम हो गया कि 5-10 बड़ा पाव पे आ गया, यानी उसका बिज़नेस एकदम क्लोज़ हो गया। अब हुआ क्या, इस पे उसके लड़के ने एनालिसिस किया। तो बहुत देर तक दोनों फादर और लड़के बैठे रहे और उन्होंने एनालिसिस किया कि क्यों नहीं हम थोड़ा थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, इससे हमारा बिज़नेस चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 100 बनाया। फिर 100 बनाने के बाद से उतने लोग तो नहीं आए, 50 से 70 लोग आए। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, 120 तक कर दिया। ऐसे ऐसे बढ़ाने लगा। फिर लोगों को पता चला कि यहाँ पे बड़ा पाव अच्छा मिल रहा है और जाने पे मिल जाता है, तो वापस उसने 500 तक इंक्रीज़ कर दिया और सबको बड़ा पाव मिलने लगा और उसका बिज़नेस वापस चलने लगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जब आप बड़ा सोचते हो तो बड़ा होता है और छोटा सोचते हो तो छोटा होते जाता है। इस एग्ज़ाम्पल से हमको यही पता चलता है। तो हमको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। अगर बिज़नेस करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और बड़ा बिज़नेस करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर छोटा सोचोगे तो छोटा प्रॉफिट होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बिज़नेस होगा। यानी कि थॉट प्रोसेस डिपेंड कर